एक वक्त की बात है, एक दूर दराज गांव में अमन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अमन के कंधे पर बूढ़ी माँ और छोटी बहन रश्मि की जिम्मेदारी थी। हर दिन वह फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में लकड़ी काटने जाता, ताकि किसी तरह घर का चूल्हा चलता रहे। जंगल से उसका रिश्ता सिर्फ एक मजदूर का नहीं था, बल्कि वह उसकी रोजी रोटी, उम्मीद और कभी कभी डर का भी साथी था। एक दिन जब अमन जंगल के और भी अंदर चला गया, जहां कम ही लोग जाते थे, तो उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक किसी धातु की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी हरे पत्थर की थी, जो जमीन में आधा गड़ा हुआ था। पत्थर से एक हल्की सी धुन भी आ रही थी, इतनी मधुर कि अमन अपने सारे दुख दर्द भूल गया। उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लालच तो नहीं, पर उत्सुकता से उसने उस पत्थर को निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और अमन बेहोश हो गया। जब अमन की आंख खुली तो सूरज ढल रहा था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। वह हड़बड़ा कर उठा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उस पर डर हावी होने लगा। उसने आवाज लगाई, माँ, रश्मि, पर उसकी आवाज घने पत्तों में खो गई। रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी जानवरों की गुर्राहट तो कभी हवा के सरसराने की डरावनी आवाज। अमन को लगा कि जंगल उसे निगलने वाला है। घबराहट में वह भागने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़ा आदमी शांत था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अमन ने उसके पास जाकर मदद मांगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तुम खो चुके हो। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मजबूरियां बताई। बूढ़े ने उसे सांत्वना दी और एक छोटी सी पोटली दी, जिसमें कुछ सूखी पत्तियां थीं। उसने कहा, यह पत्तियां तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, पर इनका इस्तेमाल तभी करना जब कोई और चारा न बचे। अमन ने पत्तियां ले ली और फिर से रास्ता खोजने लगा। चलते चलते वह एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ चोर दिखाई दिए, जो मंदिर से मूर्तियां चुरा रहे थे। अमन ने सोचा कि अगर वह शोर मचाएगा तो चोर उसे मार देंगे। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसे अपनी माँ और बहन का चेहरा याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और चोरों को चुनौती दी। चोरों ने उसे घेर लिया और अमन को लगा कि अब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक उसी वक्त उसे बूढ़े की दी हुई पत्तियों की याद आई। उसने एक पत्ती निकाली और जमीन पर रख दी। पत्ती रखते ही जमीन से एक तेज रोशनी निकली और पत्तियां सांपों में बदलने लगी, जो चोरों पर हमला करने लगे। चोर डरकर भाग गए। अमन हैरान था। उसने सोचा कि बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अमन मंदिर से बाहर निकला और फिर से रास्ता खोजने लगा। उसे अपनी हिम्मत पर गर्व महसूस हुआ। चलते चलते वह जंगल के एक और घने हिस्से में पहुंच गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जानवरों की नहीं, बल्कि इंसानों की। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग, जिनमें से कुछ के चेहरे नकाब से ढके थे, किसी चीज पर बहस कर रहे थे। उनके पास एक बड़ा सा बक्सा था। अमन ने ध्यान से देखा। उन लोगों में से एक ने अचानक चिल्लाकर कहा, इसे खत्म करो, कोई हमें देख रहा है। अमन को एहसास हुआ कि वे उसे देख चुके हैं। इससे पहले कि वह भाग पाता, उनमें से एक आदमी ने एक तेज भाला उस पर फेंका। भाला अमन के सीने में जा लगा। वह दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और बहन का चेहरा तैरने लगा। उसने अपनी बची हुई ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से जान निकल रही थी। उन लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उसके शरीर में एक और वार किया। अमन की सांसें उखड़ गईं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसकी छोटी बहन रश्मि की, और उसके होंठों पर एक बुदबुदाहट थी, रश्मि, ख्याल रखना। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उन हथियारबंद लोगों ने अमन के शरीर को घसीटा और जंगल के एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां वे उसे हमेशा के लिए छिपा देना चाहते थे। उन्होंने बक्सा उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा अमन की मौत का गवाह था। गांव में रश्मि और उसकी माँ अमन का इंतजार करती रहीं। रात गुजर गई, फिर सुबह हुई, लेकिन अमन वापस नहीं आया। रश्मि का दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था।